रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं रामराज एवं भक्ति की, भक्ति में समता भाव की। यह है हमारी रामपन की बुक 19 पार्ट 19 के पेज नंबर 33 पर लिखा हुआ है। तो इसमें भाव है, जिसका चरित्र उदार है, दृष्टि व्यापक है, जिसके लिए उसके लिए तो पूरी धरती ही उसका परिवार है, वही प्रार्थना कर सकता है सर्वे भवन्तु सुखिना। भक्ति भाव, भक्ति भाव में जब इंसान को ये सारी सृष्टि भगवान की लीला लगने लगती है, भगवान की सृष्टि लगने लगती है, जब सब इंसान को, भक्त को सब में भगवान का वास दिखाई देने लगता है, तो उसकी दृष्टि व्यापक दृष्टि हो जाया करती है। उसको ये जो सारा जगत है अपना एक परिवार सा लगने लग जाया करता है, उसका चरित्र उदार हो जाया करता है, और ऐसा व्यक्ति ही प्रार्थना कर सकता है सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हों। क्योंकि ये भाव ही इंसान में तब पैदा होता है जब उसको सब अपने लगने लगते हों, और जब उसको ये सारा जगत अपना परिवार सा लगने लगता है, तो उसमें कोई अपना पराया नहीं रह जाता, सभी अपने हो जाया करते हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति का हर कर्म, हर भोग, हर घटना, हर पदार्थ प्रभु से अभिन्न है। भगवान एवं भगवान का प्रभाव उसमें शामिल है। यह भक्ति का ब्रह्म दर्शन है। कितनी सुंदर बात है कि ऐसे व्यक्ति का, जिसकी व्यापक दृष्टि हो गई है, उसका हर कर्म, हर भोग, हर घटना, हर पदार्थ प्रभु से अभिन्न है, यानी कि प्रभु से जुड़ा हुआ है। उसे हर घटना प्रभु की दी हुई घटना लगती है, उसे हर भोग प्रभु का दिया हुआ प्रसाद लगता है, उसे हर कर्म प्रभु के द्वारा कराया हुआ कर्म लगता है, और उसे हर पदार्थ प्रभु के द्वारा बनाया हुआ पदार्थ लगता है। ऐसी उसकी दृष्टि हो जाया करती है, जिसका ये परिणाम होता है कि उसे हर चीज में भगवान का प्रभाव दिखाई देता है। और ऐसी जो भक्ति है वही ब्रह्म दर्शन है, वही ब्रह्म का दर्शन कराती है, वही परम पिता परमेश्वर का, ईश्वर की लीला, ये जगत ईश्वर में है, उसका दर्शन कराती है। आपको पूरा धीरज होगा कि जो योजना बनती है उसे बनने दो, वह तो मेरे अनुकूल ही होगी। यह भक्ति की व्यापकता है। जब इंसान भक्ति में ओतप्रोत हो जाता है, जब इंसान की भक्ति में व्यापक दृष्टि हो जाती है, तो उसमें धीरज हो जाता है। उसको इस जगत की, उसके जीवन में जो भी योजना बनती है, जो भी योजनाएं आती हैं, उन सब को उसको प्रतीत होता है सब भगवान के द्वारा दी जा रही हैं। और जब भगवान के द्वारा दी जा रही योजनाएं हैं, तो ये उसके अनुकूल ही होंगी। ऐसा उसके मन में शांति, संतोष और हिम्मत, आत्मविश्वास बना रहता है, बनता है, क्योंकि उसे अपने पर हर समय भगवान की कृपा लगती है कि जब भगवान मेरे अपने हैं, तो मेरे साथ तो जो भी योजनाएं बनाई जा रही होंगी, जो भी योजना बन रही होंगी, वो अनुकूल ही होंगी। आज होंगी या कल होंगी, परसों होंगी या तरसों होंगी, मगर अंत में हर योजना का परिणाम मेरे अनुकूल ही होगा।
मोते अधिक संत करी लेखा, इसलिए सारा आभार उस संत के प्रति होता है जिसने ये आँख दी, ये नज़र दी, ये दृष्टि दी। उसके प्रति आभार ही आभार है। ऐसा संत, ऐसी व्यापक दृष्टि वाला भक्त बड़े मुश्किल से मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है। क्यों? क्योंकि ऐसे संत को पाकर के आप में एक वो वाली समझ पैदा होती है, भक्ति में व्यापकता पैदा होती है। इसी वजह से ऐसे संत का बहुत आभार होता है कि उसने हमें ऐसा दर्शन दिया, उसने हमें ऐसी आँख दी, उसने हमें ऐसी नज़र दी, ऐसी दृष्टि दी। और ऐसे संत के प्रति तो आभार ही आभार है, क्योंकि यही जीवन की परम शांति है, यही जीवन का सच्चा अनुभव है, यही जीवन का सच्चा परिणाम है और यही जीवन का सच्चा अंत है। ऐसी दृष्टि बहुत ही भाग्य से, बड़ भाग्य से मिलती है, क्योंकि जब इंसान को ऐसी नज़र और ऐसी दृष्टि मिल जाती है तो उसकी दृष्टि व्यापक हो जाती है और वो समदृष्टि को प्राप्त हो जाता है। उसमें सिर्फ अनुकूलता अनुकूलता, सकारात्मकता सकारात्मकता ही हो जाती है और वो सुख दुख हर चीज़ को भगवान का प्रसाद समझ के जीता है तो हमेशा आनंद में रहता है और परमानंद को प्राप्त होता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और जैसे हम ये रामराज की, सच्चिदानंद की, सद की राहें बना रहे हैं, हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और फॉलो करें और हमारे चैनल रामराज आह्वान मिशन को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि ये जो राहें हैं, ये जो विचार हैं, ये जो भाव हैं, ये जो शिक्षाएं हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और उनके मन में ये स्थापित हो सके। जय श्री राम।